हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आइए बड़ा करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो इसकी स्टेटमेंट हमारे पास एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 20th 9 टर्म। तो बेटा उसने हमें इक्वेशन में कहा है कि एक कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसकी टोटल टर्म्स हमें कितनी दी है बेटा, 50 टर्म्स। अगर उसकी टोटल टर्म्स 50 है तो वो एपी कैसी होगी बेटा, पहले होगी फर्स्ट टर्म, फिर होगी सेकंड, फिर होगी थर्ड, फिर होगी बेटा फोर्थ टर्म। उसके बाद ऐसे ही चलते चलते जो इस एपी की बच्चों लास्ट टर्म होगी वो बन जाएगी इसकी 50th टर्म। क्यों? क्योंकि इसमें टोटल टर्म्स हमें कितनी दी है बेटा, 50 टर्म। अगर टोटल टर्म 50 है तो दैट्स मीन लास्ट टर्म कौन सी होगी, 50th टर्म होगी। अब उसने कहा है इसकी जो थर्ड टर्म है वो हमें दी है बेटा 12, और जो इसकी लास्ट टर्म का मीनिंग बेटा वो किसकी बात कर रहा है, इसकी 50th टर्म की, वो हमें दिया है बच्चों 106। अगर हमें ये टू टर्म्स मालूम है, हमने इसकी 20th 9 टर्म को निकालना है। तो इसे कैसे निकालेंगे बच्चों, आइए करते हैं क्वेश्चन को। तो हम पहले लिखेंगे हमें गिवन क्या है, हियर वी हैव। अब बेटा हमें मालूम क्या है, एक तो इसकी थर्ड टर्म मालूम है वो है 12, और एक हमें बेटा मालूम है इसकी 50th टर्म जो लास्ट टर्म है वो है 106, और हमने फाइंड आउट करनी है बेटा इसकी 20th 9th टर्म को हमने निकाला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इन टर्म्स को जनरल फॉर्म में लिखेंगे। अब जनरल फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, थर्ड टर्म को हम लिखेंगे a प्लस, अगर ये थर्ड है तो d के साथ इससे एक कम लगाएंगे तो ये बन जाएगी 2d इज इक्वल टू 12, और इसे लिख देंगे बेटा, ये है क्वेश्चन नंबर 1। जो 50th टर्म है बेटा इसे जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे a प्लस, यहां पे 50 है तो d के साथ क्या लगाएंगे 49d इज इक्वल टू 106, तो ये हो गया बेटा इक्वेशन नंबर 2। और 29th टर्म को हम जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे a प्लस, यहाँ पे 29 है तो d के साथ क्या आएगा बेटा 28d। क्लियर है बच्चों। अब 29th टर्म को निकालने के लिए मुझे a भी चाहिए d भी चाहिए, तो हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को एलिमिनेशन मेथड के साथ सॉल्व करके यहां से बेटा a और d की वैल्यू निकालेंगे। तो अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो बेटा इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, और इसके सेम नीचे लिखेंगे हम उसकी इक्वेशन नंबर सेकंड a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। तो बेटा इन दोनों का a का कोएफिशिएंट क्या है 1 1, और दोनों का साइन भी क्या है सेम है, तो मुझे मालूम है इन दोनों इक्वेशंस को मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, एलिमिनेट करने के लिए सब्ट्रैक्ट। तो हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहां पे भी माइनस आ गया, यहां पे भी माइनस आ गया, यहां पे मैंने माइनस लगा दिया, और यहां पे हम साथ में लिख भी देंगे कि बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है बच्चों। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, तो a के साथ a क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 49 क्या है, माइनस का है, 2 क्या है, प्लस का है, तो दैट्स मीन प्लस माइनस माइनस होगा, पर साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि 49 बड़ा है। 49 में से 2 माइनस करेंगे हमें मिलेगा बेटा 47, उसके साथ क्या लगा देंगे d। अब इसे सॉल्व करते हैं बेटा। अब 12 क्या है, प्लस का है, प्लस माइनस माइनस होगा, और साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि 106 बड़ा है। अब 106 में से जब बेटा हम 12 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा 94। क्लियर है बच्चों। अब यहां से d की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो d हमें मिलेगा बेटा 94 बाय 47। 47 यहां पे मल्टीप्लाई था, और राइट हैंड साइड पे जाके बेटा वो कहां पे चला गया, डिवाइड में, तो 47 1 47, 47 2 94। तो बेटा हमने d की वैल्यू निकाली है, तो डिफरेंस हमें कितना मिला बेटा 2। अब d की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, और यहां से a की वैल्यू निकालेंगे, और लिखेंगे पुट d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1, देन वी गेट, तब हमें क्या मिलेगा बेटा, इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा यहां पे नीचे लिखेंगे a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, और a की हमने वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पे d की वैल्यू रखेंगे, वो कितनी है बेटा 2 इज इक्वल टू 12, तो a प्लस 2 2 4 इज इक्वल टू 12, और 4 को बच्चों ट्रांसफर्स कर दो, तो अब हमें जो बेटा a मिली है, a हमारे पास आई है a इज इक्वल टू 12, प्लस का 4 किस में बदल जाएगा बच्चों, माइनस के 4 में, तो a हमें मिलेगी बेटा 8। तो हमने a भी निकाल लिया बच्चों और d भी निकाल लिया। अगर हमें a और d मालूम है तो हम AP की कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। तो अब हमने निकालनी कौन सी है, हमने निकालनी है 29 टर्म, तो वो हमारे पास है बेटा a प्लस 28d, तो a की जगह पे क्या आएगा बेटा 8 प्लस 28, और d की जगह पे बेटा हम डाल देंगे
2 क्योंकि वो उसकी वैल्यू है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे बेटा, यहां पे आएगा 8 प्लस 28 2 जार 56, 56 में बेटा हमने 8 को ऐड किया, कितना आया 64, तो हमें 8 20th 9 टर्म भी बच्चों मिल गई है, वो हमारे पास क्या आई है 64 टर्म। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो उससे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, तब तक मैं इरेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख लेता हूं बच्चों। अगर आपको मेरे टीचिंग का मेथड अच्छा लगता है प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए बेटा करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो इसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, इफ थर्ड एंड नाइन्थ टर्म्स ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। तो बेटा उसके कहने का मीनिंग है, अगर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की हमें थर्ड टर्म मालूम है, वो हमें गिवन है बेटा 4, और उसी एपी की हमें नाइन्थ टर्म भी गिवन है, वो हमें दिया -8, तब हमने ये निकालना है कि उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कौन से सीरियल नंबर वाली टर्म 0 होगी। तो दैट्स मीन हमने बच्चों क्या निकालना है, उसका सीरियल नंबर निकालना है, उस टर्म की पोजीशन निकालनी है जो टर्म हमारी क्या है 0 है। तो हमने निकालना क्या है, बेसिकली हमने n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे बच्चों, हम सबसे पहले ये मान के चलेंगे, अब मुझे सीरियल नंबर तो मालूम नहीं है कि कौन सी सीरियल नंबर वाली टर्म 0 है, तो हम मान के चलेंगे कि nth पोजीशन पर जो टर्म है वो क्या है 0 है। तो अगर हम मान के चले हैं तो यहां पे लिखेंगे लेट nth टर्म इज इक्वल टू 0। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इन सभी टर्म्स को जनरल फॉर्म में लिखेंगे। तो बेटा थर्ड टर्म को जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे a प्लस, अगर यहां पे 3 है तो d के साथ हम क्या लगाएंगे 2 इज इक्वल टू 4, और इसे देंगे इक्वेशन नंबर 1। और बेटा इसे भी जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो नाइन्थ टर्म को कैसे करेंगे, a प्लस 8d इज इक्वल टू -8, और उसके बाद जो nth टर्म है बेटा इसे भी जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो nth टर्म की जनरल फॉर्म क्या होती है बेटा, a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। तो ये किसके इक्वल है बेटा 0 के। क्लियर है। अब यहां पे बेटा n की वैल्यू को निकालने के लिए मुझे a और d की वैल्यू चाहिए, तो मैं कहां से निकालूंगा, इक्वेशन नंबर 1, और इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड के साथ सॉल्व करके, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है। तो अब हम लिखेंगे बेटा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2। तो फर्स्ट इक्वेशन है बेटा हमारे पास a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, इसके नीचे लिखेंगे सेकंड इक्वेशन a प्लस 8d इज इक्वल टू -8। तो बेटा अब जो a का कोफिशिएंट है वो क्या है 1 1, तो इन दोनों का साइन भी क्या है सेम है। तो इसे एलिमिनेट करने के लिए, a को कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे माइनस, तो यहाँ पे आ गया माइनस, यहाँ पे आ गया माइनस, तो ये माइनस था, ये क्या हो गया बेटा प्लस का। क्लियर बेटा। अब a से a हमारी क्या हो गया कैंसिल। अब यहाँ पे 2 क्या है प्लस का, 8 क्या है माइनस का, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, पर साइन किसका आएगा बच्चों माइनस का, क्योंकि 8 बड़ा है। तो 8 में से 2 माइनस करेंगे हमें मिलेगा 6d इज इक्वल टू, अब बेटा ये भी प्लस का है और 4 भी हमारा प्लस का है, तो प्लस 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 8 प्लस 4 क्या बन जाएगा बेटा 12। तो d हमारे पास आया बच्चों 12 अपॉन, अब 6 जो है इस साइड पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, जब हम इसे ट्रांसफर्स करेंगे तो यह कहां पे जाएगा बेटा डिवाइड में, तो यहां पे आएगा माइनस का 6, तो 6 1 जार 6, 6 2 जार 12। तो बेटा जो d है वो हमें मिला है माइनस का 2, तो d की वैल्यू मैंने निकाल लिया। अब मैं d की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रखूंगा और a की वैल्यू को निकाल लूंगा। तो हम लिखेंगे पुट d इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो बेटा इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा लिख लेते हैं एक बार, वो हमारे पास है बेटा a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। अब बेटा यहाँ पे आ गया a प्लस 2 और d की जगह पे रखेंगे -2 इज इक्वल टू 4, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे a प्लस माइनस -2 2 जार 4 इज इक्वल टू 4। तो बेटा -4 को जब हम ट्रांसफर्स करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस का, तो ये आएगा 4 प्लस 4, और a की वैल्यू बेटा हमें क्या मिली है दैट इज 8। अब हमने a भी निकाल लिया बेटा, d भी निकाल लिया। अब किस में रखेंगे, इसमें तो हमें n की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब हम लिखेंगे बेटा, इसे इक्वेशन नंबर ले लेते हैं 3। ठीक है, अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 पुट a इज इक्वल टू 8 एंड d इज इक्वल टू -2। क्लियर है बच्चों। तब हमें मिलेगा वी गेट a की जगह पे 8 रखेंगे, या एक बार इक्वेशन को यहां पे लिख लेते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। a की जगह पे क्या रखेंगे बेटा 8 प्लस n-1 और d की जगह पे -2 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा 8 को ट्रांसफर्स करेंगे राइट हैंड साइड पे, तो प्लस का 8 किस में बदल जाएगा माइनस में, तो हमें मिलेगा n-1 इंटू -2 इज इक्वल टू
0 माइनस 8। तो बेटा 0 में से -8 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का 8। n-1 इंटू -2 इज इक्वल टू -8। अब बेटा इन दोनों में साइन क्या है, मल्टीप्लाई का। तो जब -2 को हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये कहां पे जाएगा बेटा, इसके डिवाइड में। तो हमें मिलेगा n-1 -8 अपॉन -2। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया बच्चों, 2 1 जार 2, 4 2 जार 8। तो n-1 इज इक्वल टू 4। तो -1 को भी शिफ्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 4, -1 बदल जाएगा प्लस में। तो n इज इक्वल टू 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो दैट्स मीन हमने क्या निकाल लिया बच्चों, कि जो इस एपी की कौन सी टर्म 0 है, विच टर्म मींस इस एपी की जो फिफ्थ टर्म है वो क्या है बेटा, 0, वो हमने निकाल लिया है। और लास्ट पे इसका आंसर यहां पे लिख लेते हैं। तो आंसर इसका फाइनल यहां पे लिखेंगे बच्चों कि फिफ्थ टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चों? आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही अच्छे ढंग के साथ समझ में आया होगा। बच्चों अगर आपको मेरे टीचिंग का मेथड अच्छा लगता है, प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 और 11। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।